अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने अपने बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, कम टाइम में भी आप लोग अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप लोग पहले वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। और आज मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने अपना बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, पेपर जो है, वो पेपर कैसे सॉल्व करना है। हर एग्ज़ाम्स के कुछ रूल्स होते हैं जो कि एक्सपेंसिव एकेडमीज़ हैं पाकिस्तान भर की, वो सिखाती हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी उन एकेडमीज़ का क्योंकि वो अच्छा काम कर रही हैं अपनी जगह, मगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। ये तमाम तो चीज़ें बताऊँगी कि किन चीज़ों को, किन रूल्स को आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट करते वक्त जो है वो फॉलो करना है, विच विल रियली हेल्प यू। ठीक है, याद करके सब कुछ लिखना या छापना वो सब सिर्फ मकसद नहीं होता, मकसद होता है उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, उसको लिखना कैसे है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे जी टाइम का इशू है, पेपर पूरा सॉल्व नहीं हुआ इसलिए कम मार्क्स आए, या फिर राइटिंग गंदी थी इसलिए कम मार्क्स आए, या फिर पता नहीं चला कैसे अटेम्प्ट करना था, टाइम वेस्ट हो रहा था, नहीं समझ आई, क्योंकि हम लोग पहली बार 9th क्लास के पेपर दे रहे होते हैं और हमें आइडिया नहीं होता। तो ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों को जो मैं बताऊंगी वो जहन में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि यूटेंसिल्स कौन सी लेकर जानी होती है, मतलब एक्सेसरीज आपके पास कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास लेड पेंसिल लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे कहते हैं कि जी पेंसिल ना रखें, पेंसिल नहीं होनी चाहिए, लेड पेंसिल ना हो, लेड पेंसिल नहीं रखनी। आप लोग इरेजर्स ना रखें मगर लेड पेंसिल रखें, पेंसिल अपने साथ रख लें। उससे ये होता है कि जब आप स्पेशली एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको सही आंसर पता भी होता है मगर आप लोग गलती से गलत जगह पे सर्कल कर देते हैं जाके। तो वो चीज़ ना हो, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप लोग अपने पास पेंसिल्स लाजमी रखें। इरेजर्स मत रखिएगा क्योंकि वो ऑब्वियसली अलाउ नहीं करेंगे आपको, क्योंकि चीटिंग के केसेस बन सकते हैं, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, मगर आप पेंसिल रख लें। उसके बाद आप लोगों ने मार्कर जो है वो कटी निब वाला रखना है, निब कट मार्कर जिसको कहते हैं, वो यूज़ करना है। मुझे होता था मैं प्लेन मार्कर ले जाती थी, और वो प्लेन मार्कर से जब आप लिखना शुरू करते हैं ना तो प्रॉबेबली ऐसा होता है कि दूसरी साइड पे निब कट मार्कर का जो एक छापा होता है ना वो कम पड़ता है, और जो बोल्ड मार्कर जो रेगुलर मार्कर होता है उससे ज़्यादा होता है, और उससे राइटिंग भी स्मूथ नहीं आती। तो आप लोगों ने मार्कर प्लेन वाला नहीं रखना, निब कट मार्कर रखना है, पेंसिल रखनी है, ब्लैक कलर का मार्कर भी लाजमी रखना है। तो ये 3 चीज़ें हैं आप लोगों ने लाजमी रखनी है। कौन सी चीज़ नहीं रखनी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इरेजर आप लोगों ने नहीं रखना, इंक पॉट बिल्कुल नहीं लेके जाना। सबसे पहले तो आपकी राइटिंग नीट होनी चाहिए। आप यकीन करें, राइटिंग अगर आपकी नीट होगी, कोई एक आधी लाइन गलत भी होगी, एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ये मैंने काफ़ी जगह अपनी आंखों से भी देखा है, क्योंकि मैंने बोर्ड के एग्जाम्स चेक होते हुए भी देखे हैं अपनी आंखों से। तो जब वो चेक हो रहे होते हैं, अगर किसी स्टूडेंट की कोई एक आधी मिस्टेक छोटी मोटी होती है तो वो राइटिंग की वजह से उसको एक्स्ट्रा एक आधा मार्क्स मिल जाता है। तो पेपर आप लोगों ने नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट करना है, राइटिंग आप लोगों ने नीट रखनी है, राइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पेपर वेस्ट बहुत करते हैं, मार्जिन लाइन ड्रॉ करके इतनी ज़्यादा स्पेस दे देते हैं, मार्जिन लाइन भी बीच में ड्रॉ करते हैं और ऊपर लाइंस छोड़ देते हैं। ये गलती नहीं करनी, इससे गुस्सा आता है बाज़ एग्जामिनर्स को, मैं सच बताऊं, ये गलती नहीं करनी। मार्जिन लाइंस आप लोगों ने दोनों साइड से लगानी है, मार्कर के साथ लगानी है, नॉट विद बॉल पॉइंट, मार्कर के साथ लगानी है, इसलिए एक्स्ट्रा मार्कर भी रखिएगा। मार्कर के साथ आप लोगों ने दोनों साइड्स पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर पेज वेस्ट नहीं करना, स्टार्ट से ही स्टार्ट करना है। और टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से करनी है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको वो बताऊंगी। मार्जिन लाइन आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके स्पेस जो है वो बिल्कुल नहीं देनी, स्टार्ट करना है और फटाफट से पेपर नीट राइटिंग में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगली बात पे आते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने पूरा नहीं लिखना। 10th में जब स्टूडेंट होंगे उनको तो आइडिया हो गया होगा, जो 9th में अगर उन्होंने गलती की है कि क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना, उससे टाइम वेस्ट होता है। क्वेश्चन आप लोगों ने सिर्फ नंबर देकर डायरेक्ट आप लोगों ने आंसर स्टार्ट करना है, और जो हाईलाइटेड हेडिंग्स होंगी उनको बोल्ड में लिखना है, और कोई इंपॉर्टेंट कोट हो या कुछ ऐसा हो जो कि इंग्लिश के एसेज वगैरह में या इंग्लिश में कुछ कहीं किसी समरी में कोई इंपॉर्टेंट कोट हो या कोई डेफिनेशन हो, उसको आप लोगों ने हाईलाइट करके लिखना है इन्वर्टेड कोमास में। ठीक है,
ये लाजमी आप लोगों ने करना है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने किस तरह करनी है। बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं कि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसको वो पहले लिखना शुरू कर देते हैं, या फिर 10th में एसेज आते हैं, वो पहले एसेज लिखना शुरू कर देते हैं, लंबी लंबी चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते, पूरा अटैम्प्ट नहीं होता, टाइम खत्म हो जाता है और उनका पेपर जो है वो रह जाता है। करना क्या है आप लोगों ने, सबसे पहले रिस्ट वॉच जो है, घड़ी आप लोगों ने पहन के जानी है, ठीक है। घड़ी आप लोगों ने पहन के जानी है ताकि आप लोग टाइम डिवाइड कर सके। टाइम को आप लोगों ने करना है डिवाइड। क्वेश्चंस देखने हैं आपने, प्रॉपर क्वेश्चन पेपर पूरा सबसे पहले रीड कर लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना रीडिंग में, उसके लिए भी आप 1 या 2 मिनट रखें। 1 या 2 मिनट लेकर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को पूरा रीड करना है। जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है उसका नंबर ऐड करें और आंसर साथ ही लिख दें। टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करें। डिवाइड कर लें कि ये अगर शॉर्ट है, मतलब जिस तरह कुछ सेंटेंसेस आ रहे हैं, आपको कुछ 1 वर्ड के इडियम्स आ रहे हैं, सेंटेंसेस आ रहे हैं, या इंग्लिश के टेंसेस आ रहे हैं, ग्रामर की कुछ चीज़ें आ रही हैं, उनके मार्क्स ज़्यादा हैं, 15 मार्क्स के ये हैं, और एक तरफ एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का है। तो आप लोगों ने देखना ये है कि अगर मैं 15 मार्क्स पहले सिक्योर करूंगी या करूंगा जिसमें टाइम कम लग रहा है, तो आप लोगों ने वो 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ के वो 15 मार्क्स के जो इडियम्स, सेंटेंसेस, टेंसेस या जो भी होगी उसको पहले सॉल्व करना है। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि लॉन्ग आप पहले लिखना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस है, तो फिर आप करें, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आप लोगों ने पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त फॉलो करना है, ठीक है। लास्टली आपको ये कहूँगी कि जो यूटेंसिल्स मैंने बताई हैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप लोग उसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे तो अच्छे मार्क्स लाजमी आएंगे। बाकी तैयारी अपनी अच्छी से करें, दिल लगा के मेहनत करें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी हेल्प भी होगी और इसमें आपको मार्क्स भी मिलेंगे। जैसे कि राइटिंग अच्छी रखते हैं, हाईलाइटेड हेडिंग्स रखते हैं, कोई कोट अच्छी लिखते हैं, डेफिनेशन और एग्जाम्पल, डेफिनेशन और फॉर्मूला, इस तरह करके चीज़ें लिखते हैं। जैसे फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन में भी ऐसा आता है, डेफिनेशन का पोर्शन है, एग्जाम्पल का आप एक रखें, उसके साथ एक फॉर्मूला का पोर्शन रखें, तो आपके डेफिनेटली 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आने के लाजमी चांसेस होते हैं। ये चीज़ें आप लोग लाजमी फॉलो करिएगा। हम लोगों को ये बताने वाला 9th में स्पेशली कोई नहीं था, 10th में जाके विद द पैसेज ऑफ टाइम और 9th के मार्क्स के हिसाब से जो है हमने 10th में फिर इम्प्रूव किया और फिर अच्छे मार्क्स गेन किए। तो जब 9th में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं ना, तो 10th में ऑटोमेटिकली तसल्ली हो जाती है कि ठीक है 9th में अच्छे हैं, 10th में भी इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। और आपके हाथ में आपका मुस्तकबिल होता है, कॉलेज का एडमिशन होता है। पेरेंट्स जो हैं वो आपकी फीसेस तो भर देते हैं, मगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, मेरिट लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो बेस्ट ऑफ लक। जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो 9th और 10th की तैयारी कर रहे हैं, इवन दो 11th और 12th की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बहुत बेस्ट विशेज़ हैं मेरी तरफ से। अच्छे से तैयारी करें बोर्ड के एग्ज़ाम्स की। मुझे दें इजाज़त, मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।